80% आबादी प्रत्यक्ष या अपरोक्षित रूप से खेती पर निर्भर है। यहाँ की खेती मुख्यतः 3 फसलीय प्रारूप पर आधारित है। 1. खरीफ फसलें धान, मक्का, बाजरा जून से अक्टूबर। 2. रबी फसलें गेहूं, चना, सरसों नवंबर से अप्रैल। 3. जायद फसलें सब्जियां, तरबूज, खरबूजा मार्च से जून। भूमि का स्वरूप और प्रकार बिहार की भूमि को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। 1. उत्तरी मैदानी क्षेत्र, गंगा के मैदान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, धान और गेहूं के लिए उपयुक्त। 2. दक्षिणी पठारी क्षेत्र, रोहतास, औरंगाबाद, कम उपजाऊ, दलहन और तिलहन की खेती। 3. नदी घाटी क्षेत्र, कोसी, गंडक, बाढ़ प्रभावित, मछली पालन और जलकृषि के लिए उपयुक्त। मौसम और जलवायु का प्रभाव उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, गर्मी, बारिश, सर्दी, अत्यधिक बारिश या सूखा फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। कोसी और गंडक नदियों की बाढ़ कभी कभी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। निर्वाह कृषि से नकदी खेती की ओर बढ़ना। पारंपरिक धान गेहूं प्रणाली के स्थान पर किसान अब नकदी फसलें आलू, मक्का, लीची, केला, शकरकंद उगा रहे हैं। सरकारी योजनाओं और बाजार संपर्क से किसानों की आय बढ़ी है। नकदी फसलों का उत्पादन और बाजार। प्रमुख नकदी फसलें आलू, मक्का, लीची, केला, मखाना। बाजार उपलब्धता। राष्ट्रीय बाजार आलू पटना, दिल्ली, मुंबई, लीची, दुबई तक निर्यात। कृषि उत्पादन विपणन समिति APMC द्वारा बिक्री। सरकार का योगदान। 1. किसान सम्मान निधि योजना PMKISAN 6,000 रुपए प्रति वर्ष सीधे किसानों के खाते में। 2. बिहार कृषि रोडमैप, नकदी फसलों के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण। 3. राष्ट्रीय कृषि बाजार, ऑनलाइन मंडी से बेहतर हो। बिहार कृषि में अग्रणी कैसे बने? 1. उन्नत बीज और सिंचाई, ड्रिप स्प्रिंकलर। 2. कृषि यंत्रीकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर। 3. फसल विविधीकरण, ऑर्गेनिक खेती, मधुमक्खी पालन। 4. निर्यातोन्मुखी खेती, लीची, मखाना, शहद। जनभागीदारी और PMKISAN का योगदान। ग्राम स्तर पर किसान क्लब बनाकर जागरूकता। PMKISAN से किसानों को आर्थिक सहायता, जिससे वे बेहतर बीज, उर्वरक खरीद सकें। कृषि यंत्रीकरण और ड्रिप सिंचाई के फायदे। ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर से समय और श्रम की बचत। ड्रिप सिंचाई से 40-50% पानी की बचत और उत्पादकता में वृद्धि। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उपाय। 1. संकर बीजों का उपयोग। 2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक। 3. समेकित कीट प्रबंधन IPM। निर्यात की संभावना। लीची, मखाना, शहद की विदेशों में मांग। निर्यात से लाभ, किसानों की आय में वृद्धि। बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती। बिहार के कृषि उत्पादों के लिए सबसे फायदेमंद निर्यात बाजार। बिहार की कृषि उत्पादों जैसे लीची, मखाना, शहद, आलू, ऑर्गेनिक सब्जियां की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। निम्न देशों में इनका निर्यात अधिक मुनाफा और स्थायी बाजार प्रदान कर सकता है। 1. मध्य पूर्व GCC देशों सबसे तेज बढ़ता बाजार। संयुक्त अरब अमीरात, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान। फायदे। उच्च क्रय शक्ति वाली आबादी। भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या। परिचित उत्पादों की मांग। लीची, मखाना, बासमती चावल की अच्छी कीमत। चुनौती। स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स EU बाय अमेरिका जितने कठिन नहीं। 2. दक्षिण पूर्व एशिया, नजदीकी और कम लागत वाला बाजार। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। फायदे। जलवायु अनुकूलता। बिहार के उत्पादों की समान जरूरतें। भारत के साथ FTA मुक्त व्यापार समझौते जैसे ASEAN समझौता। ऑर्गेनिक और एक्सोटिक फूड, मखाना, शहद की मांग। 3. यूरोपीय संघ EU माइनस प्रीमियम मूल्य लेकिन कठिन मानक। नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, UK। फायदे। ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री उत्पादों, शहद, मसाले की भारी मांग। उच्च मूल्य। लीची 10 यूरो -15 पर किलोग्राम तक बिकती है। चुनौती। EU के सख्त फूड सेफ्टी नियम। पेस्टिसाइड रेजिड्यू लिमिट। GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की आवश्यकता, जैसे मुजफ्फरपुर लीची। 4. अमेरिका और कनाडा, डायस्पोरा और हेल्थ ट्रेंड। फायदे। भारतीय डायस्पोरा द्वारा पारंपरिक उत्पादों, मखाना, आंवला की मांग। सुपरफूड ट्रेंड। मखाना को फॉक्स नट्स के रूप में बेचा जा सकता है। चुनौती। FTA अनुमोदन और लंबी सप्लाई चेन। 5. पड़ोसी देश, आसान लॉजिस्टिक्स। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। फायदे। कम ट्रांसपोर्ट लागत, सड़क, रेल मार्ग। समान खान पान संस्कृति, जैसे मखाना की मिठाइयाँ। निर्यात में सफलता के लिए जरूरी कदम। 1. फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। EU USA के लिए वैक्यूम पैकिंग और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। 2. GI टैग का उपयोग, मुजफ्फरपुर लीची और दरभंगा मखाना को ब्रांड बनाना। 3. सरकारी सहायता, APD और बिहार कृषि निर्यात प्रोत्साहन पॉलिसी का लाभ उठाएं।
4. डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स से जुड़ाव, ईनम ग्लोबल और अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेलों में भाग लें। निष्कर्ष, सबसे बेस्ट मार्केट कौन सा? शुरुआत के लिए मध्य पूर्व जोड़ दक्षिण पूर्व एशिया, कम बाधाएं, अच्छी कीमत, प्रीमियम बाजार, EU और USA, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तेजी से बिक्री, नेपाल बांग्लादेश, कम लागत, बिहार का मखाना और लीची दुबई से न्यूयॉर्क तक पहुंच सकता है, बस सही रणनीति और सरकारी सहयोग चाहिए। क्या आप किसी विशेष उत्पाद पर फोकस करना चाहते हैं, जैसे लीची या मखाना? निष्कर्ष, बिहार में कृषि के विकास के लिए सरकारी नीतियों, तकनीकी उन्नयन और बाजार संपर्क की आवश्यकता है। यदि किसान आधुनिक तरीकों को अपनाएं, तो बिहार भारत का अग्रणी कृषि राज्य बन सकता है। अगर आप बिहार के किसान हैं, तो PMKISAN, ड्रिप सिंचाई और ईनम जैसी योजनाओं का लाभ उठाएं।